जब ये दुनिया आपके बिना कुछ कहे ही आपको जज करने लगे, तो उन सबको जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अपने मौन से दीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा, जो कोई भी आज इस वीडियो को देख रहा है या फिर सुन रहा है, उन सभी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के श्री कृष्ण के ज्ञान और भक्ति से भरे हुए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, कभी आपने अनुभव किया है कि लोग आपको बिना जाने बिना समझे आपके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। आपने ना कुछ किया और ना ही कुछ कहा, फिर भी सबने मान लिया कि आप ही गलत हो। ऐसे समय में अक्सर मन करता है कि चीख चीख कर सबको अपनी सफाई दें, लेकिन आपको क्या लगता है इससे कुछ बदलने वाला है? क्या उस समय बोलकर आप कुछ सही कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जो लोग आपको जज करते हैं वो आपकी सफाई सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए आपका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होगा। जब दुनिया आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझे तो आप बस मुस्कुरा देना, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपकी चुप्पी के पीछे कौन सा तूफान छुपा होता है। आपके शब्द अक्सर चीजों को और ज्यादा उलझा देते हैं, लेकिन आपके मौन में इतनी ताकत होती है ना कि वो बहुत कुछ सुलझा सकता है। याद रखिए कि जब आप मौन रहकर भी दृढ़ खड़े होते हो तो वहीं से आपके आत्म विकास की शुरुआत होती है। आज के समय में हर किसी को बोलना तो आता है, पर सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। सब अपनी बात ही ऊपर रखने की होड़ में लगे पड़े हैं, और जब कोई सुनने वाला ही ना हो तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मौन को सबसे बड़ा ज्ञान बताया है। गीता की गहराई हमें सिखाती है कि चुप रहकर हम किसी से कमजोर नहीं होते, बल्कि हम खुद में और ज्यादा ताकतवर बनते हैं। क्या आपको याद है वो दिन जब कोई अपना बहुत गुस्से में आपको कुछ बोल गया था? आप रो पड़े थे, पर फिर भी कुछ कह नहीं पाए। लेकिन उस वक्त आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या सारी गलती सिर्फ मेरी है? लेकिन आप बस चुप रहकर सब सुन रहे थे। तो यही आपका मौन था। उस समय आप भी बहुत कुछ बोल सकते थे, अपनी सफाई में बहुत कुछ कह भी सकते थे, लेकिन फिर भी आप चुप रहे। क्यों? क्योंकि आप कमजोर नहीं थे, बल्कि समझदार थे। कभी किसी ने आपको अपशब्द कह दिया, आपको किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की, आपका मजाक उड़ाया और आप चुप रहे, तो लोगों को लगता है कि आप हार गए। लेकिन नहीं, ये आपकी हार नहीं, बल्कि ये तो आपकी जीत है, क्योंकि आपने उस विष को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया जिसे वो लोग आपको उकसाकर आपके जीवन में घोलना चाहते थे। आपका ये मौन आपके आत्मा की जीत थी। मौन रिश्तों को सुधारता भी है। जानते हैं कैसे? जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तब दोनों की इच्छा होती है सिर्फ उनकी बात सुनी जाए, लेकिन जब एक व्यक्ति चुप हो जाता है तब वो व्यक्ति एक सेतु बनता है। उस सेतु के माध्यम से रिश्तों में संवाद का रास्ता फिर से खुलता है और इससे रिश्तों में सुधार की गुंजाइश बाकी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन रहना हमें क्रोध से बचाता है, क्योंकि शब्दों से निकला हुआ क्रोध केवल सामने वाले को नहीं बल्कि हमें भी जलाता है। गीता कहती है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति का विनाश निश्चित हो जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर उस समय हम मौन रह जाते तो क्या इतना कुछ बिगड़ सकता था? नहीं। गीता कहती है कि मनुष्य का मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो वो ढाल है जो हमें हमारे ही गलत कर्मों से बचाती है।
कई बार हमारे बोल ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। फिर हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं। कृष्णा कहते हैं कि मौन वो दवा है जो न केवल हमारे विचारों को बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करती है। यह हमें भीतर से उतना ही मजबूत बनाती है जितना बाहर से शांत दिखाती है। कई बार हमारे शब्द हमारी भावनाओं को सही तरीके से प्रकट ही नहीं कर पाते, लेकिन हमारा मौन वो तरीका है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। अगर हम हर दिन कुछ समय मौन रहना सीख लें, बिना किसी फोन के, बिना किसी से बातचीत की, बिना किसी शोर के, तो हम अपने जीवन को और ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। ये मौन ही है जो हमें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। संसार में आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे गौतम बुद्ध हो या फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण, सभी ने मौन की साधना को अपनाया। जीवन में सुधार लाने के लिए सबसे पहला कदम है रुकना, देखना और फिर खुद से पूछना, क्या मैं सही दिशा में हूँ? और ये सवाल तभी आ सकता है जब हम बोलना बंद करते हैं और सुनना शुरू करते हैं। और यही मौन हमें हमारे भीतर छिपी कमजोरियों जैसे अहंकार, लालच, गुस्से और मोह को पहचानने की शक्ति देता है। आपने कभी महसूस तो किया ही होगा कि जब भी हमसे कोई गलती होती है तो सबसे पहले हमारा मन चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमसे कुछ गलत हुआ है। और यही मौन हमें आत्मचिंतन की राह पर ले जाता है। अगर हम उस चुप्पी को सुन लें, समझ लें, तो हम कभी कोई गलती दोहराएंगे ही नहीं। मौन हमारी आत्मा का आईना होता है। जब हम मौन होते हैं तो हम इस आईने को साफ साफ देख पाते हैं और तब हमारी हर आदत, हर विचार, हर भावना का एक चेहरा हमारे सामने आता है। और जब हम इन्हें देख पाते हैं तभी हम उनमें सुधार भी कर पाते हैं। तो अगली बार जब भी कोई आपको उकसाए, आपको कोई तोड़े, जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, तो बस मुस्कुराइए पर चुप रहिए। वो मौन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। वो चुप्पी ही आपके भीतर बैठे भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति होगी, जो कहते हैं कि तुम बस शांत रहो, मैं सब देख रहा हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए सही समय पर सब कुछ ठीक करूँगा। और अंत में श्री कृष्ण की गीता हमें यही सिखाती है कि बस मौन रहो, अपने मन को वश में रखो और अपना कर्म करते रहो, क्योंकि जब तुम खुद को सुधार लोगे तो दुनिया भी अपने आप ही बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को तो जरूर मिला होगा। अगर वीडियो जरा से भी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करिए और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और के जीवन में भी थोड़ा सा बदलाव ही आ जाए। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। और अगर अभी तक आपने कृष्णा मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे।